छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल। हाँ तो भैया, आप सभी भक्तजनों को मेरी ओर से प्रेम भरी राधे राधे। ब्रजमंडल 84 कोस के अंतर्गत आने वाले एक ऐसे वन के दर्शन करेंगे जो कोकिला वन के नाम से जाना जाता है। यह धाम विशेष रूप से शनिदेव मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। यह कोकिला वन धाम जो उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले कोशिकला के पास स्थित है। यह धाम विशेष रूप से शनिदेव मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। क्यों इस स्थान को कोकिलावन कहा जाता है, यहाँ की कथा क्या है और इस मंदिर के दर्शन करने से क्या फल मिलता है, यह सब आप जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आइए हम आपको यात्रा में आगे की ओर लेकर चलते हैं। इस कोकिलावन की परिक्रमा 4 किलोमीटर की है। अब आप दर्शन कीजिए परिक्रमा मार्ग के। देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ शुक्रवार 12 बजे के बाद और शनिवार के 12 बजे तक श्रद्धालु आते हैं। यह नज़ारा आप देख पा रहे हैं सुबह के समय का, किस प्रकार से श्रद्धालुओं में अद्भुत भाव है। आइए अब हम आपको बताते हैं कि इस वन को कोकिला वन क्यों कहा जाता है। जब ब्रज में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो सभी देवी देवता हमारे लाला के दर्शन करने के लिए नंदगांव पधारे। उन्हीं के साथ भगवान शनिदेव भी लाला के दर्शन करने के लिए नंदगांव पहुँचे। भगवान शनिदेव के बारे में महिमा यह रही है कि उनकी दृष्टि जहाँ भी पड़ती है वहाँ कष्ट और कठिनाइयाँ आती हैं। मैया यशोदा को जब यह पता चला कि लाला के दर्शन करने के लिए भगवान शनिदेव आए हैं, मैया ने उन्हें तुरंत द्वार पर रोक दिया और कहा कि हे भगवान, आप लाला के दर्शन ना करें। यह सुनकर भगवान शनिदेव बहुत नाराज हुए और भगवान शनिदेव नाराज होकर नंदगांव से बाहर निकल आए। वे पास के ही एक वन में जाकर गहन तपस्या करने लगे। वे हमारे लाला का ध्यान कर रहे थे मनी मन में। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर तभी वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। लेकिन वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बालक के रूप में प्रकट नहीं हुए। उन्होंने भगवान शनिदेव को कोयल के रूप में दर्शन दिए। भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर कहा, हे शनिदेव, आपने बड़ी भक्ति से मेरी आराधना की है। आज से इस स्थान को कोकिलावन कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ मैंने कोयल के रूप में आपको दर्शन दिए। जो भी भक्त यहाँ आकर आपकी पूजा करेगा वह अपने सारे कष्टों से मुक्त होगा और मेरे आशीर्वाद से सुख और समृद्धि प्राप्त करेगा। यह कहकर भगवान श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो गए। इसी कारण इस वन को कोकिलावन के नाम से जाना जाता है। परिक्रमा मार्ग में हमें हनुमान जी के दर्शन हुए। बोल हनुमान जी महाराज की जय। आइए अब हम परिक्रमा में आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ प्रत्येक शनिवार को देश विदेश से श्रद्धालु कोकिलावन आते हैं। श्रद्धालु अपनी श्रद्धा से परिक्रमा मार्ग में बैठे हुए गरीबों को छाता प्रदान कर रहे हैं। ये देखिए किस प्रकार से सेवा की जा रही है धूप से बचने के लिए। आइए अब हम परिक्रमा में आगे की ओर चलते हैं। आइए अब हम आपको दर्शन कराते हैं पंचमुखी हनुमान जी महाराज के। हनुमान जी महाराज की जय। कोकिलावन धाम की जय। शनिदेव महाराज की जय। परिक्रमा मार्ग में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है महाराज, और मौसम भी बड़ा सुहावना है। बने रहिए हमारे साथ।
आइए अब आप दर्शन कीजिए खाटू श्याम जी के। आइए हम आपको दर्शन कराते हैं बाबा गोरखनाथ जी के, किस प्रकार से श्रद्धालु यहाँ पूजा कर रहे हैं। आइए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आइए अब हम आपको दर्शन कराते हैं पीछे से शनिदेव मंदिर के। देखिए किस प्रकार से श्रद्धालु दंडवती परिक्रमा लगा रहे हैं। भक्तजनों में बड़ा ही अद्भुत भाव है। अब आप सुनिए ब्रजवासियों के मुख से पद। हमारी यात्रा द्वारकाधीश गौशाला पर पहुंच चुकी है। अब हमारी परिक्रमा आधी हो चुकी है। ये देखिए परिक्रमा मार्ग में श्रद्धालुओं के लिए मैट बिछाई गई है, जिससे कि उन्हें किंकड़ ना छुपें।
और परिक्रमा मार्ग में छोटी छोटी गौशालाएं। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटी अब हमारी परिक्रमा पूर्ण हो चुकी है। अब हम मंदिर के लिए प्रस्थान करेंगे।
यह जो रास्ता है सीधे मंदिर के लिए जाता है और मंदिर के रास्ते में बच्चों के लिए खेलने के लिए खिलौने हैं, खाने पीने की व्यवस्था है, सब है। मंदिर में प्रवेश करते ही आपको भंडारे की व्यवस्था मिलेगी। यहाँ आकर श्रद्धालु अपनी श्रद्धा से भंडारा करते हैं और गरीब लोगों को खाना खिलाते हैं। आइए अब हम आगे की ओर चलते हैं। आइए अब आप दर्शन कीजिए सामने से शनिदेव मंदिर के। वो शनिदेव भगवान की जय। लाखों श्रद्धालु पधारे हैं कोकिलावन धाम। आइए अब हम तेल लेते हैं और मंदिर में प्रवेश करते हैं। बने रहिए हमारे साथ। आइए अब हम मंदिर प्रांगण में प्रवेश करते हैं। अब हमने मंदिर प्रांगण में प्रवेश कर लिया है। यह खोया पाया जांच केंद्र है। यहाँ श्रद्धालु अपनी अपनी श्रद्धा से पूजा अर्चना कर रहे हैं। आइए अब आपको दर्शन कराते हैं भगवान शनिदेव के। कुछ ही क्षणों में हम आपको भगवान शनिदेव के दर्शन कराते हैं। आप भी मानसिक रूप से भगवान शनिदेव के दर्शन कीजिए। बोल शनिदेव भगवान की जय। आइए अब हम भगवान शनिदेव की परिक्रमा लगाते हैं। श्रद्धालुओं में बड़ा ही अद्भुत भाव है। भक्तजन भगवान शनिदेव को तेल से अभिषेक कर रहे हैं। आइए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आइए अब हम मंदिर प्रांगण से बाहर चलते हैं। आइए अब आपको कोकिलावन बिहारी सरकार के दर्शन कराते हैं। आज के बड़े ही अलौकिक दर्शन है हमारे महाराज के। बड़े ही अद्भुत प्रकार से फूलों के माध्यम से कोकिलावन बिहारी सरकार के मंदिर को सजाया गया है।
जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सर्वप्रथम आप दर्शन कीजिए दुर्गा माता जी के। दुर्गा माता की जय। आइए हम आपको दर्शन कराते हैं कोकिलावन बिहारी सरकार के। बोल कोकिलावन बिहारी सरकार की जय। जय जय श्री राधे श्याम। बड़े अलौकिक दर्शन है महाराज हमारे ठाकुर जी के। आप आर्ट के माध्यम से दर्शन कीजिए हमारे लाला ने किस प्रकार से लीला की थी। आज आपको यह भाव कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। ऐसे ही दर्शनों के लाभ उठाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें अपूर्ण ब्रज। हम आशा करते हैं कि आज के दर्शन करने के बाद आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि और भक्तजन दर्शन कर पाएं। आप सभी भक्तजनों को मेरी ओर से प्रेम भरी राधे राधे।